वेलकम टू माय चैनल शेयरिंग केयरिंग। मेरा नाम तनु है और वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपनी बेटी का सामान कहाँ स्टोर करती हूँ। तो ये जो दो ड्रॉर्स हैं ये मैंने बनाई हुई है अपनी बेटी का सामान स्टोर करने के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं उसके कपड़े स्टोर करती हूँ। पहले मैं उसकी यहाँ पे टॉयज भी स्टोर करती थी, बट अब वो उन टॉयज को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने लगी है, तो वो मैंने अब यहाँ से हटा के बाहर बास्केट में रख दिए लिविंग रूम में, सो दैट उसका जब भी मन करे वो उनसे खेल ले। अब सिर्फ इन ड्रॉर्स में कपड़े हैं, डायपर हैं और कुछ उसका एसेंशियल है। तो जो भी आई एम श्योर जिनके घर में भी छोटे बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि छोटे बच्चों की जो भी कबर्ड होती है या जहाँ पे भी आप उनका सामान स्टोर करते हैं उस जगह को कितना फ्रीक्वेंटली डीक्लटर करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। डीक्लटर इसलिए क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनका साइज बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो जो उनको फिट नहीं आ रहे हैं वो कपड़े अलग करने पड़ते हैं। और ऑर्गेनाइज इसलिए क्योंकि उनके कपड़े का साइज बहुत छोटा होता है और जब भी आपको एक चीज़ ढूंढनी होती है तो उसके चक्कर में सब मतलब जो भी ऑर्गेनाइज चीज़ होती है मेसी हो जाती है। तो इसीलिए मैं अपनी बेटी की ये स्टोरेज को हर मंथ डीक्लटर करती हूँ और एवरी ऑल्टरनेट वीक मैं इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। इस बार मैंने आई थिंक लास्ट 2-3 वीक से मैंने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है और मुझे पता था कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ तो मैं और ज़्यादा इसको मतलब कहीं पे भी कुछ भी रख दे रही थी क्योंकि मुझे पता था इन कमिंग 2-3 डेज मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है बेबी के लिए ड्रॉर्स यूज़ करना क्योंकि उनके कपड़े छोटे होते हैं तो ड्रॉर्स को यू जस्ट हैव टू पुल और ऊपर से ही सब सामान दिख जाता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। ये है उसकी दो ड्रॉर्स, इसमें मैंने ये लॉक लगाया हुआ है। ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि हम लोग त्रिशा को नीचे खेलने के लिए आजकल छोड़ देते हैं और वो इन ड्रॉर्स को पुल करती है, तो उसमें बहुत डर रहता है कि वो अपना हाथ इन ड्रॉर्स में ना फंसा ले। तो मैंने इन पे ये लॉक्स लगाए हुए हैं। ये लॉक्स मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से। इसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो जब भी त्रिशा खेलती है तो मैं इन लॉक्स को लगा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये है फर्स्ट ड्रॉर। इसमें मैंने उसके डेली वेयर के कुछ क्लोथ्स रखे हुए हैं, कुछ उसका स्किन एसेंशियल है, ये उसके डायपर्स हैं और कुछ उसके अंडरगारमेंट्स हैं, ड्राई शीट्स हैं। तो ये सब इस ड्रॉर में स्टोर्ड है। सेकंड ड्रॉर में कुछ मिसलिनियस आइटम्स हैं, जैसे जो उसके ओकेजनली वेयर वाले क्लॉथ्स हैं वो मैंने इसमें स्टोर किए हुए हैं और जैसे जो बड़ा पैकेट आता है डायपर का वो मैं इसमें स्टोर कर देती हूँ। और ये उसका टॉय भी इसमें है। ये टॉय एक्चुअली उसको काफ़ी पसंद है बट इसमें ये एक शार्प एज है तो इसलिए हम उसको ये खेलने के लिए नहीं देते हैं, तो ये भी इसी में स्टोर्ड है। तो ये ड्रॉर बेसिकली मतलब मैंने जो सामान ज़्यादा यूज़ नहीं होता है डेली वो मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये जो दो ड्रॉर्स हैं इसे आज हम डीक्लटर करेंगे और फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब मैं आ गई हूँ अपने कंफर्टेबल अवतार में और अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कार्टन हैं जो मैंने कलेक्ट करे हुए हैं। ये मेरे पास जो भी ऑनलाइन सामान आया था वो वाले कार्टन हैं जो मैंने कलेक्ट करे हुए हैं। तो मैं इसका यूज़ करूँगी जब मैं ऑर्गेनाइज करूँगी और इसको थोड़ा मतलब ये अच्छा लगे देखने में, इसके लिए मैं लाई हूँ ये रैपिंग शीट्स। दीज रैपिंग शीट्स, ये पेपर रैपिंग शीट्स हैं। ये आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएंगी। मैंने ये परचेज की है 15 रुपीज़ की पर शीट और ऐसे मेरे पास 6 शीट्स है और मेरे पास है पेयर ऑफ दिस सीजर एंड देन दिस सेलोफेन टेप एंड देन दिस फेविकॉल, जस्ट इन केस अगर कुछ मुझे पेस्ट करना पड़ा तो उसके लिए मैंने ये सब रख लिया है। और अगर आगे भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगी। एंड मैंने लिया है वाटर, ऑब्वियस रीजन बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको प्यास लगे सो यू शुड हैव दी वाटर बॉटल हैंडी विद यू। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सारा सामान बाहर निकालती हूँ और उसमें से देखती हूँ कि मुझे क्या सामान रखना है और क्या सामान मुझे हटाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
सो गाइज़ नाउ आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट ड्रॉर। तो मैं इस ड्रॉर को सबसे पहले तो खाली कर लूँगी, सारा सामान बाहर निकाल लूँगी और उसके बाद मैं इस सामान को सेपरेट करूँगी। जो मुझे सामान रखना है उसका मैं एक अलग पाइल बना लूँगी और जो सामान मुझे डिस्कार्ड करना है उसका मैं एक अलग पाइल बना लूँगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है इफ़ यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है और आई थिंक हार्डली 10-15 मिनट्स का ये प्रोसेस होता है। तो मैं फटाफट से अभी सब सामान को सेपरेट कर रही हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकेंड ड्रॉर। तो ये मैंने सामान सेपरेट कर लिया है फर्स्ट ड्रॉर का। अब मैं सेकंड ड्रॉर की तरफ मूव कर चुकी हूँ और सेकंड ड्रॉर में भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करने वाली हूँ। सो गाइज ये जो सामान है ये मैंने अलग कर दिया है और ये वाला सब सामान मेरे को ऑर्गेनाइज करना है। सो नाउ वी आर मूविंग टू दी ऑर्गेनाइजिंग पार्ट। इसके लिए मैं कार्टन्स को लगा कर देख रही हूँ ड्रॉर में कि कौन सा कार्टन कहाँ पर फिट आएगा। सो गाइज़ अब जो मैंने स्टार्टिंग में कार्टन लिए थे उस कार्टन में से मैंने एक कार्टन पिक किया है। इसके टॉप मोस्ट सरफेस के मैं फ्लैप्स को कट करने जा रही हूँ और टू स्टार्ट ऑफ अभी मैंने 2 सिमिलर साइज़ के कार्टन्स लिए हैं और मैं दूसरे कार्टन के भी टॉप मोस्ट सरफेस के फ्लैप्स को कट करूँगी और फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू रैपिंग देम। तो जो मैंने पेपर शीट ली थी उसकी हेल्प से आई एम गोइंग टू रैप देम और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हाउ दे इवेंचुअली टर्न्ड आउट। तो इस प्रोसेस में क्षितिज भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और मेरे पास टेप डिस्पेंसर नहीं है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप लोगों के पास टेप डिस्पेंसर हो तो वो आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकता है। तो जो ये डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग का पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो चीज़ है वो ये DIY जो मैं कर रही हूँ सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही प्रोसेस है। अदरवाइज़ जो डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग है वो इतना टाइम नहीं लेता है यूजुअली। तो मैंने एक बॉक्स अभी रैप कर लिया है और अब सेकंड बॉक्स भी मैं सिमिलरली रैप कर रही हूँ। सो गाइज मैंने 2 बॉक्स तैयार कर लिए हैं। तो मैं आपको अपना बॉक्स दिखाती हूँ। मैंने ये कवर कर दिया है, साइड से कवर कर दिया है और अंदर से भी कवर कर दिया है जिससे देखने में अच्छा लगे। पीछे से मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है क्योंकि ये तो बेस में रहेगा, वैसे भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मैंने कवर किया है। अब मैंने 2 बॉक्सेस कवर किए हैं। अब मैं और बॉक्सेस अपनी यूटिलिटी को देख के मतलब अपनी यूटिलिटी के हिसाब से और बॉक्सेस भी कवर करने जा रही हूँ। सो गाइज अब जो बाकी के बॉक्सेस हैं मैंने उनको भी रैप करना स्टार्ट कर दिया है एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी। सो ये बॉटल मुझे बहुत हेल्प कर रही है। एनीवेज इन सब बॉक्सेस को आई एम गोइंग टू रैप इन अ सिमिलर वे जैसे मैंने पहले वाले बॉक्सेस रैप किए थे। तो मैं इनको अब रैप कर रही हूँ और क्षितिज यहाँ नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए। सो जो ये बॉटल है अब ये मेरा टेप डिस्पेंसर बन चुकी है। एनीवेज सो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ रैपिंग दीज बॉक्सेस एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बॉक्सेस कैसे लगेंगे। ऑलरेडी यू कैन सी कि कितने कलरफुल लग रहे हैं। जब आई विल बी डन विद ऑल द बॉक्सेस तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। तो गाइज़ ये सब बॉक्सेस हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। ये देखिए बहुत कलरफुल लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई विश मेरे पास और कार्टन्स होते तो मैं उनको भी कवर कर देती। गाइस मैंने सारे बॉक्सेस प्रिपेयर कर लिए हैं और मैंने भी आपको दिखाया कि मैंने कितने बॉक्सेस प्रिपेयर कर लिए हैं। तो अब हो रहा है डिनर का टाइम और मेरे को डिनर बनाना है। सो मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। आई विल सी यू आफ्टर माय डिनर।
सो गाइज़ आई एम बैक फ्रॉम माई डिनर और त्रिशा भी मेरा साथ देने आ गई है तो अब मैं सब कपड़े फोल्ड कर रही हूँ एंड आई एम ऑर्गेनाइजिंग देम। तो ऑर्गेनाइज़ करने का जो प्रोसेस होता है वो भी इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेग्रीगेट तो कर ही चुकी थी कपड़े। बस अब मुझे उन्हें फ़ोल्ड करना है और बॉक्सेस में रखना है। तो अभी मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ और त्रिशा को भी देखना है कि उसकी मम्मी कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं कपड़े, तो वो भी मेरा साथ पूरा दे रही है इसमें। सो फाइनली गाइस ड्रॉर्स अरेंज हो गई हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉर्स कैसे दिख रही हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ड्रॉर, ये कुछ ऐसी दिख रही है। सो ऐसे ये सब मैंने इन दोनों बॉक्सेस में उसके अंडरगारमेंट्स अरेंज कर दिए हैं। इस बॉक्स में उसके सारे नाइट सूट्स हैं या फिर फुल स्लीव्स वाले सूट्स हैं ये भी, और इधर कुछ स्पेस बचा था तो मैंने यहाँ पर भी एडजस्ट कर दिए हैं। ये उसके फुल स्लीव्स वाले सब कपड़े हैं जो अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं, बट आई थिंक जब रेनी सीज़न होता है तब भी बच्चों के लिए थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उस टाइम पे ये यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने अभी ये नहीं हटाया है, मैंने ये यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। फिर ये वाली ड्रॉर में मैंने उसके डेली वेयर रखे हैं कुछ कपड़े, और कुछ मैंने उसके फुल स्लीव्स भी रखे हैं। ये उसका एक किट है, इस किट में मैं उसका सारा एसेंशियल रखती हूँ जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको आफ्टर बाथ। जैसे इसमें टैल्कम पाउडर है एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट क्रीम एंड मतलब कोम भी है उसका। सो सेवरल स्टफ इज़ देयर इन दिस किट। ये मैंने उसका डायपर बॉक्स बना दिया है, इसमें अब मतलब मैं बड़े बैग से निकाल के डायपर्स रख लूँगी और यहाँ से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस कॉर्नर में मैंने टॉवल्स अरेंज करी हैं, उसकी ड्राई शीट्स अरेंज करी हैं और कुछ जैसे उसको कवरिंग शीट्स हैं, रैप्स हैं, ये सब मैंने इस कॉर्नर में अरेंज कर दिया है। अब यहाँ पर इस वाले बॉक्स में मैंने अरेंज किया है, उसकी बिब्स अरेंज करी हैं और ये उसके हैंकीज़ अरेंज करे हैं। और यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ कि मैंने उसके नाइट सूट्स अरेंज किए हैं। ये कुछ स्टफ़ है जो मतलब स्पेयर रखा हुआ है, जैसे शैम्पू, लोशन, टैल्कम, और ये उसके बॉटल के निपल्स भी मैंने यहाँ रखे हुए हैं, कुछ रबर बैंड्स हैं, तो ये मैंने इस बॉक्स में स्टोर कर दिया है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव अरेंज्ड इन दिस फर्स्ट ड्रॉर। ये ऐसी दिख रही है आफ्टर अरेंजिंग। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ड्रॉर। सेकेंड ड्रॉर जब डी क्लटर करते हैं, रीअरेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। ये कितना मेसी दिख रही थी एंड नाउ ये कितनी वेल अरेंज्ड लग रही है। इस बैग में मैंने कम्प्लीटली उसके वो क्लोथ स्टोर करे हैं जिनको वो ओकेजनली वेयर करती है या फिर बिल्कुल जो ब्रांड न्यू है अभी उसे बिल्कुल नहीं पहने हैं, वो क्लोथ्स मैंने इस बैग में अरेंज कर दिए हैं। और ये है उसका डायपर बैग है, अभी ये यूज़ नहीं हो रहा है तो वो भी इसमें रखा हुआ है। अब जो इसमें स्पेस बचा है मैं उसमें इसका डायपर रखूँगी, मतलब जो डायपर का बड़ा पैकेट आता है वो रखूँगी क्योंकि वो भी बहुत स्पेस लेता है। तो अभी जो उसका डायपर का बैग है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब हमें ऑर्डर करना है, तो जब वो आएगा तो मैं इस जगह पे एडजस्ट कर दूँगी जो खाली बचे हैं सेकेंड ड्रॉर में। और बाकी अब नेक्स्ट मंथ उसका बर्थडे है तो और बहुत सारे कपड़े आएंगे, सो नाउ वी हैव रूम फॉर दैट। और ये हमारा अरेंज हो चुका है। फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि अरेंज हो गया है। और यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता है इसको अरेंज करने में, बट मैंने आज ये बॉक्स जो थे इनको शीट से कवर किया, ये DIY किया, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ज़रा सा भी मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड इफ़ यू हैपन टू मेक आप अगर ये DIY करते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि मेरे पास एक तो पेपर कटर नहीं था, तो अगर आपके पास वो है तो आप वो भी ले लीजिएगा, और टेप डिस्पेंसर की भी आपको नीड पड़ सकती है। सो इफ़ यू हैव दैट वो भी आप अपने पास हैंडी रखिएगा। मेरा तो टेप डिस्पेंसर बॉटल से बन गया था, बट इफ़ यू हैव दैट तो आप अपना टाइम उससे सेव कर सकते हैं। और अगर आप ये अपने घर पे ट्राई करें देन प्लीज़ मुझे ज़रूर अपने पोस्ट पे टैग करिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल शेयर कर दूँगी स्क्रीन पर, तो आप मुझे अपने इंस्टाग्राम मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ मुझे अपनी पोस्ट पे टैग करिएगा इफ़ यू हैपन टू मेक दिस। So this was all for my video.
and I hope you liked it. Please share with your friends and family if you feel that they'll find this helpful, and also please subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.